हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। आप हमेशा टेंस समझने से पहले ये सोच लेते हो कि हमें टेंस के बारे में सब कुछ आना चाहिए। आप ये कभी मत सोचिए कि आपको सारे टेंसेस एक ही बार में पढ़ने हैं। आप क्या हड़बड़ी करते हैं कि आपने प्रेजेंट टेंस लिया तो आज ही आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सारे टेंसेस आज ही आपको सारे रूल्स पढ़ने हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हैं कि सारे रूल्स पढ़ने के चक्कर में आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं उस चीज़ को तो वो चीज़ आपको याद नहीं आती है और आप बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करें। तो एक टेंस को लें एक बार में और उस टेंस के सिर्फ नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स तक आगे बढ़िए। जब भी हम टेंसेस का यूज़ करते हैं तो हम जो भी बात कर रहे होते हैं या तो उसे सिंपल वे में बोलते हैं या हाँ में या ना में या क्वेश्चन मार्क में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये क्या आपने देखा है, क्या आपने किया है, या मैं ये नहीं करता, या मैंने ये किया है, और इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आप इतना उसको मैसी नहीं करिए कि आपको इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हो कि टेंसेस आपको ज़िंदगी भर समझ में ना आए। इसलिए एक बार में एक टेंस की तैयारी करेंगे और उसकी बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो टेंस कभी नहीं भूलेंगे। स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जब भी कोई काम हम पूरा कर चुके होते हैं, यानी कि कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं है, परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस यानी कि आज की बात कर रहे हैं हम, पास्ट की नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब जो कि हमारा हम जो बोलने वाले हैं, जिस बात के बारे में हम बता रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से परफेक्ट है। ओके, अब इसके रूल्स के बारे में जानते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है हिंदी में जानने के लिए, इसमें चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या फिर कहिए या है का साउंड आता है। जब भी हम हिंदी में कभी भी बात कर रहे होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप इस तरह से देखेंगे कि वो जो भी सेंटेंस किसी ने भी बोला है वो उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है का साउंड, या ई है की साउंड, या ए है, या आया है, गया है, आई है, आए हैं, यानी कि जो भी है वो आ चुके हैं। तो इस तरह के साउंड्स आते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल पहचानने के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रूल आप फॉलो करेंगे हिंदी से पहचानने के लिए, ये रूल आप फॉलो करेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि हैज़ का यूज़ और हैव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सिंगुलर्स में हैज़ का यूज़ करते हैं, लाइक ही, शी, इट, योर मदर, और प्लूरल्स में
हैव का यूज़ करते हैं, लाइक आई आई के साथ ऑलवेज हैव का यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको प्लूरल्स में लिख रही हूँ। वी हम, यानी कि हम जब बात करते हैं हम तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं, इसलिए वी में भी हैव, वी के साथ भी हैव का यूज़ होता है। यू के साथ भी ऑलवेज हैव का यूज़ होता है एंड दे के साथ भी हैव का यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट, रीना खाना खा चुकी है। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे बनाएंगे? रीना, किसी एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो वह सिंगुलर में आएगा, तो रीना के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। रीना हैज़ खा चुकी है, खाने की ईट होती है, ईट एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म होती है, ईटन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा फूड। रीना हैज़ ईटन फूड। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। रीना खाना नहीं खा चुकी है, या रीना ने खाना नहीं खाया है। खाया है या है का साउंड आया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? रीना hasn't eaten food। इसका ही हम अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या रीना ने खाना खाया है, या क्या रीना खाना खा चुकी है, तो हम कैसे लिखेंगे? हैज़ रीना ईटन फूड, ये क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मेहमान घर आए हैं। Guests have come home। Guests, तो इसके साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, और कम, केम, कम, इसकी कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। होम ऑब्जेक्ट आ गया। इसी से हम अब बनाएंगे इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा, इसको हम नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? मेहमान अभी तक घर नहीं आए हैं, तो मेहमान अभी तक घर नहीं आए हैं। Guests haven't बोला जाता है, have not नहीं बोला जाता है। come home, अभी तक के लिए हम बोलेंगे yet। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या मेहमान घर आए हैं? Have the guest come home। तो इस तरह से आप भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स लीजिए और उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए घर पर करना। थैंक यू।